नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकंज क्लासेस में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो बच्चों, रियल नंबर्स सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। जितने भी नंबर सिस्टम में हम नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड इंटीजर, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। तो बच्चों, जो हमारे जैसे नेचुरल नंबर हैं, 1, 2, 3 and onwards. Whole number 0, 1, 2, 3 and onwards. Integers -3, -2, -1, 1, 2, 3. These are all integers. Rational numbers are always in the form of P upon Q, where Q is never equal to 0. And irrational number are those which are not rational. That is, for example, √2, pi, etc. तो नंबर सिस्टम के इन्हीं सभी नंबर्स को मिलाने के बाद इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। अब हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? It says that for any two integers a and b, where a is greater than b, there exists two integers q and r such that a is equal to bq plus r। तो बच्चों, जब भी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, जिसमें a इज ग्रेटर देन b, हियर आई एम टेकिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जब हम b से a को डिवाइड करते हैं, then we get this expression a is equal to bq plus r। Now comes Euclid division algorithm। तो Euclid division algorithm is nothing else than Euclid division lemma। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक जो ग्रेटर नंबर है उसे हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आता है, तो हम जो स्मॉलर नंबर है उसे अंदर रख देते हैं और रिमाइंडर से डिवाइड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ जाता। और वो स्मॉलर नंबर जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आता है, वो दो नंबर्स का HCF होता है। तो फॉर एग्जांपल, let us take two numbers 45 and 30। तो इसमें जैसे कि बड़ा नंबर है मेरे पास 45, 45 को बीच में रखा, 30 से हमने डिवाइड किया तो 31 था 30,
रिमाइंडर इज 15। नाउ अब हम 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 टू द 30 and the remainder comes out to be 0. So 15 is the HCF of 45 and 30। तो इस तरह से हम दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन अलॉगरिथम के साथ। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग every composite number can be expressed as product of primes and this factorization is unique। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो मैं उन्हें प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में व्यक्त कर सकता हूं और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होगा। हम इसको नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगा वो सिमिलर होगा। सपोज मेरे पास एक नंबर है 343, तो इसका फैक्टराइजेशन मैं करूंगा 7 से, ये डिवाइड होगा तो उसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर मेरे पास कोई और एक नंबर है सपोज 49, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 इंटू 7। तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, दो 7 कॉमन है तो इसका जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो निकाल सकते हैं और एलसीएम भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग, if a rational number is of the form p upon q and if the denominator is q and if q has the factors of 2 and 5 only, मतलब अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर जो है वो 2 और 5 की फॉर्म में ही हैं, द नंबर विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल and if the factors are other than 2 and 5 the number will be non-terminating decimal. So this was the basic of real numbers and in the next video we will solve the questions from this chapter from board's previous year's examinations. So that is all in this video.
and thanks. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.